हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। इसके पहले के भी वीडियो में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में 2 पॉइंट पढ़ रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान में क्षेत्र में किया जाता है और कौन कौन से वो पॉइंट है जिनका अध्ययन किया जाता है, उस सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है वंशानुक्रम और वातावरण का। सबसे पहले किसका नाम आता है? वंशानुक्रम और वातावरण का। ये दोनों ऐसे कारक होते हैं जो कि दोनों को मिला करके या दोनों के अनुपस्थिति में या दोनों में से किसी एक के अनुपस्थिति में बालक का विकास बहुत अधिक ही क्या होता है कि प्रभावित होता है। जैसे अगर वंशानुक्रम अगर किसी बच्चे का ठीक नहीं है तो उसका जो विकास होगा, उस बालक का जो विकास होगा वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अगर वातावरण भी अगर अच्छा नहीं है, उसको अच्छे माहौल या अच्छे वातावरण में नहीं होता है तो वहाँ पे भी उसके विकास में, जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाके के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी हाइट यानी हाइट का जो विकास होता है वो बहुत कम होता है अपेक्षाकृत मैदानी भागों के जो बच्चे होते हैं। तो इस तरह से वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही बड़े एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे घनिष्ठ तरीके से संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं और दोनों की उपस्थिति में बहुत अच्छा ही विकास होता है। अगर ये दोनों की उपस्थिति अगर किसी बच्चों में अच्छी नहीं होती है तो उसका विकास बहुत ही सही तरीके से नहीं हो पाता है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है परिपक्वता। परिपक्वता एक ऐसी चीजें होती है जैसे बालक जैसे जैसे उसके आयु स्तर बढ़ता जाता है, परिपक्वता बच्चे में उतनी ही अधिक होती है। और परिपक्वता हमेशा ये नहीं है कि किसी एक सीमा तक आकर के ही परिपक्वता पूर्ण रूप से हो जाती है। ये कहना पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि परिपक्वता हमेशा एक समय तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति नहीं मर जाता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग और ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग की भी बहुत एक अच्छी ज़रूरत होती है बच्चे के विकास के लिए। अगर एक अच्छी टीचिंग, अगर एक अच्छे तरीके से आपको अगर पढ़ाया जा रहा है, फिर अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किसी प्रैक्टिकली रूप से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसके बाद अच्छी आपको शिक्षण भी दिया जा रहा है, तो ये दोनों भी एक आप प्रभावित करते हैं। अगर नहीं दिया जा रहा है तो भी ये सारी चीज़ें निगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये भी मायने रखता है। फिर फोर्थ नंबर पे व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि तमाम प्रकार की जो डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, कि किस प्रकार से, जैसे बताया गया है कि किस प्रकार से तमाम बच्चे आते हैं क्लास में, विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे, तो उनको सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए भी विकास करना होता है। तो अगर उस चीज़ों का अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो भी बच्चे में क्या होता है कि विकास जो होती हैं वो रुक जाती हैं। फिर उसके बाद सामाजिक संगठन, यानी अगर आप बच्चे का समाज सही नहीं है, सामाजिक अगर संगठन जो है बच्चे जिस समाज में रह रहा है उसका जो एकता सही नहीं है तो वहाँ पर भी बच्चे का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर अच्छा संगठन है तो अच्छा विकास होगा। फिर संस्कृति का भी, यानी जो बच्चे का कल्चर जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से विकास होता है। कल्चर अगर अच्छा है तो अच्छा विकास होगा। फिर उसके बाद आर्थिक स्तर। बच्चे के विकास में आर्थिक स्तर का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर किसी बच्चे अगर आर्थिक कमजोरी है, आर्थिक तंगी है तो वहाँ पे भी विकास प्रभावित हो जाता है। फिर उसके बाद पोषण की कमी से भी होता है। जैसे पोषण के रूप में मिड डे मील वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के मध्याह्न भोजन के अंतर्गत दी जाती हैं, आशा बहु में जो होती हैं। फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें होती हैं सतुआ वगैरह जो बांटी जाती है, तो बच्चे के जो पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि बच्चे का अच्छा पोषण हो सके इन सारी चीज़ों के लिए। फिर शुद्ध वायु और प्रकाश। शुद्ध वायु और प्रकाश, अगर बच्चे को शुद्ध वायु भी नहीं मिल रहा है, चाहे प्रकाश भी नहीं मिल रहा है, तभी उसकी हड्डियाँ वगैरह कमजोर हो जाएंगी, तो वहाँ पे भी प्रभावित करता है। फिर उसके बाद पारिवारिक वातावरण। अगर पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है तभी बच्चे का जो विकास उसमें निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो कि बच्चे के विकास को हमेशा प्रभावित करते हैं। अगर ये सभी कारक अगर एक अच्छा माहौल देते हैं, अगर ये हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं तो बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अगर ये हमेशा निगेटिविटी में होते हैं तो बच्चे का विकास कहीं न कहीं तरीके से रुक जाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है,
फिर फोर्थ नंबर पे जो है बालकों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन, यानी बालक किस प्रकार से असामान्य व्यवहार करते हैं। देखेंगे क्लास में तो तमाम प्रकार के बच्चे हैं और तमाम अलग अलग गतिविधियाँ या अलग तरह के व्यवहार करते रहते हैं, तो उसका भी अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। जैसे भाषा दोष है, बहुत सारे बच्चे भाषा दोष मतलब तमाम प्रकार के भाषा दोष होते हैं। कोई किस तरह से किसी को गाली दे रहा है, कोई किस तरह से किसको उल्टा सीधा बात कर रहा है, तो ये चीज़ें भी होती हैं, इनका भी अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो आप बच्चे को किसी प्रकार से आप उसको उसमें सुधार नहीं ला सकते हैं। फिर उसके बाद कुसमायोजन। कुसमायोजन का मतलब ये होता है, जैसे एक समायोजन होता है, एक कुसमायोजन। समायोजन का मतलब किसी भी चीज़ में ढलना और कुसमायोजन मतलब उससे दूर हटना। कु का मतलब दूर हटना, समायोजन का मतलब यानी कि जो बच्चे किसी चीज़ से कुसमायोजित होते जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुसमायोजन को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद मानसिक व्याधि। मानसिक व्याधि का मतलब होता है मस्तिष्क रूपी बीमारी जो होती है। बहुत सारे बच्चों की एक मस्तिष्क की बीमारी होती है जिससे ग्रसित होते हैं, और ग्रसित होते हैं तो भी उनका विकास अच्छी तरह से नहीं होता है उनके, चाहे किसी भी प्रकार का होगा। फिर मानसिक न्यूनता। मानसिक न्यूनता भी अगर कम है बच्चे में, अगर वह अगर मंद बुद्धि बालक है या फिर किसी भी तरह का से बिल्कुल ग्रसित बालक है, तो भी वह किसी भी चीज़ का यानी कि असामान्य व्यवहार करता रहता है क्लास में, हमेशा असामान्य व्यवहार। फिर उसके बाद कुछ बाल अपराध टाइप के बच्चे होते हैं कि जो कि बच्चों को हमेशा मारते रहते हैं, अपने साथी बच्चों को ही हमेशा मारते रहते हैं, कुछ गालियाँ वगैरह देते रहते हैं, तो उन बाल अपराध को भी पढ़ना बेहद जरूरी होता है। अगर इन सारी पॉइंट को अगर हम नहीं देखेंगे, असामान्य व्यवहार को अगर हम नहीं देखेंगे, तो भी क्या होती है कि सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को अगर बाल अपराध कर रहा है तो उसको हम अच्छी तरह से नहीं समझा सकते, उसका उपचार अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए इनका अध्ययन भी किया जाता है इस मनोविज्ञान के ही अंतर्गत। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पर होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मस्तिष्क से संबंधित है, मानसिक किस प्रकार से स्वस्थ रहे, उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन कराता है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। और इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनका भी अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है, जिसमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की असामान्यताओं के स्वरूपों के अलावा उसके निराकरण के उपायों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बालक के असामान्य व्यवहार है, असामान्य स्वरूप है, जो तरह तरह की चीज़ें देखने को बच्चों में मिलती हैं, उसके अलावा उसको निराकरण करने के उपाय भी का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बच्चे का देखने को मिलेगा, हर तरह के बच्चे होंगे, तो उनका जो आप देख रहे हैं उनके स्वरूप, उनको केवल पढ़ना या उनको जानना ही जरूरी नहीं है, उसके अलावा उनके ऊपर नियंत्रण करना, उसके ऊपर काबू करना, उसका उपचार करना भी बेहद जरूरी होता है। और ये उपाय स्वास्थ्य संरक्षण तथा उचित प्रकार के विकास से संबंधित होता है। जो ये उपाय होते हैं स्वास्थ्य संरक्षण मतलब स्वास्थ्य का संरक्षण दे करके बच्चे को अच्छा एक स्वस्थ वातावरण दे करके फिर उचित प्रकार के विकास से संबंधित। अगर इस प्रकार के जो संरक्षण है, अच्छे संरक्षण अगर नहीं दिया जाएगा बच्चे में, स्वस्थ व्यवहार अगर नहीं किया जाएगा, तो भी ये जो चीज़ें हैं हमेशा प्रभावित ही रहती हैं, जिससे कि ये विकास नहीं हो सकता है। तो इसके जो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये स्वास्थ्य मानसिक विज्ञान के अध्ययन इसलिए करना, यानी सिद्धांतों का इस अध्ययन इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिद्धांतों को पढ़े रहेंगे तभी बच्चों के जो असामान्य तरीके से जो व्यवहार करते हैं उसका तभी हम लोग निराकरण कर सकते हैं, तभी उसमें उपचार करके उसका किसी निदान करके उसको उपचार करके हम अच्छी तरह से बच्चे को ठीक करके एक अच्छी शिक्षा और दे करके उसका विकास हम लोग कर सकते हैं। ठीक है।